हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है। आज है वैलेंटाइंस डे। सो वैलेंटाइंस डे प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने वाला दिन है और उनके लिए बहुत स्पेशल डे है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन हम लोग एक दूसरे से किस प्रकार का प्रेम करते हैं। क्या हग्स, किसेस, गिफ्ट्स देना, एक्सपेक्टेशंस लगाना, क्या ये ट्रू लव की कैटेगरी में आता है? या फिर अगर ये ट्रू लव नहीं है तो असल में असली प्रेम क्या है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वैलेंटाइंस डे वाले दिन एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड को एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो सामने वाला बंदा मेरे को उसके बदले में क्या दे रहा है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चाहती है कि वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट्स लेके आए ताकि वो शो ऑफ करे। सो उस रिलेशनशिप की वो जो पैरामीटर है ना, वो गर्लफ्रेंड कैसे नापती है उसको उस गिफ्ट्स के माध्यम से। अगर वो उसको अच्छे और प्रीशियस गिफ्ट्स लाके दे रहा है तो वो सोचती है कि ये मेरा अच्छा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड है, मैं इसको प्रेम करती हूँ, बहुत ज़्यादा हमारा रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। सो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है ना, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल लव। और कंडीशनड लव इज कॉल्ड फॉल्स लव। और ये फॉल्स लव ना सिर्फ हम एक दूसरे से रिलेशनशिप इस कारण से करता है बिकॉज उसके पीछे सिर्फ एक ही मोटिव होता है और वो मोटिव है एक दूसरे को एंजॉय करने का। जब बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड बनती है तो वो अपने दोस्तों के आगे बोलता है भाइयों तुम्हारे भाई की बंदी सेट हो गई, क्या बढ़िया बंदी पटाई है तेरे भाई ने, तेरे भाई की एकदम डिंचैक मक्खन दा पेड़ा, क्या लड़की पटाई है तेरे भाई ने। ऐसा बोलता है वो बंदा अपने दोस्तों को। और गर्लफ्रेंड ऑन द अदर हैंड बोलती है बॉयफ्रेंड के लिए कि माय बॉयफ्रेंड इज सो मच क्यूट, सच अ हैंडसम एंड मसल मैन, टॉल मैन ही इज। सो ऐसे करके वो एक दूसरे से अपने रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। सो इससे पता लगता है कि उनका जो रिलेशनशिप है ना, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बॉडीली एक्सटर्नल फीचर्स पे डिपेंड करता है। सो जो ऐसा प्रेम है ना, वो प्रेम नहीं, एक्चुअल में लस्ट है। और हम दोनों एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं आई लस्ट यू, हालांकि वो बोलेंगे आई लव यू, बट उसका जो मीनिंग है ना, उसका मतलब है आई लस्ट यू। जब बॉयफ्रेंड स्टार्टिंग में गर्लफ्रेंड को सेट करता है तो वो बड़ी बड़ी शेर व शायरी करता है। ओ माय गॉड, क्या शेर व शायरी करता है वो। सो वो बोलता है रोजेज आर रेड, स्काईज आर ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू, ऐसे बोलता है ना। और भी काफ़ी सारी शायरियाँ करता है, बोलता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं तेरे लिए ये ले आऊँगा, मैं तेरे लिए वो ले आऊँगा। जब उसकी एक्सपेक्टेशन आगे जाके मीट नहीं करती तो यही शेर व शायरी टर्न हो जाती है ऐसे, रोजेज आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। फिर वो चांद तारे तो तोड़ने की बात तो छोड़ो, वो सब्जी मंडी से आलू तक नहीं लेके आ पाता। तो बेसिकली इनकी जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बॉडीली फीचर्स पे चल रही है। सो क्या यही असल में प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है। असली प्यार वो होता है जो सैक्रिफाइस मांगता है। सो देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश व्हिच सेज दैट सैक्रिफाइस व्हिच ग्रैटिफाइज विल लीड टू एन हेल्दी रिलेशनशिप। I repeat, sacrifice which gratifies will lead to an healthy relationship. So अगर हमारे अंदर सैक्रिफाइस करने की भावना है प्लस ग्रेटिफिकेशन है ना, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ही लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो जब हमारे अंदर ग्रेटिफिकेशन प्लस सैक्रिफाइस आ जाता है ना, तब हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर ऐसी भावना आने लगती है कि मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे वो प्रसन्न होगा, कैसे वो प्रसन्न होगी। अगर दोनों तरफ से ऐसी रेसिप्रोकेशन होती है, दोनों तरफ से ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, तो वो रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को अंजाम देता है। और ऐसे रिलेशनशिप्स ही बेसिकली प्यार कहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को ही लव कहते हैं, बिकॉज अ लव इज सैक्रिफाइस विच ग्रैटिफाइज। बट आजकल हम लोग सैक्रिफाइस तो करते हैं, जैसे कि एक लड़की लड़के के लिए बोलती है हमने तो जी बहुत सैक्रिफाइस किया है इसके लिए, इसने क्या किया हमारे लिए, क्या किया इसने बताओ, बोलती है नहीं बोलती। तो ऐसी भावनाएं जो है ना, बेसिकली वो ग्रज है। इस कारण से बेसिकली उसके अंदर वो लव की फीलिंग्स नहीं आ पाती, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशनल फीलिंग है जो कि एक बंदे से एक्सपेक्टेशन लगा रही है और कुछ नहीं। सो ऐसी चीज़ें ना बेसिकली आजकल के टाइम में टर्न्स इनटू डाइवर्सेस एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सो आजकल हम लोग देख रहे हैं ना हमारे समाज के अंदर बहुत सारे डाइवोर्सेस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है जी, और वो मीट तो हो नहीं पाती, इसलिए हो जाता है। अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन अपने आप से लगाए कि मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, और ये ना सोचें कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है, क्या कर रही है, तो हम लोग देखेंगे ना हमारा जो लव है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चल पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आता है सीता माता का। सीता माता और भगवान श्री राम के बीच में जो लव था वो कोई छोटा मोटा प्रेम नहीं था, या फिर ऐसा कोई प्रेम नहीं था। एक प्रिंस गॉट मैरिड टू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस एंड दे हैप्पीली लिव्ड आफ्टर।
नहीं, ऐसा कोई लव नहीं था, कोई मूवी वाला प्रेम नहीं था। इट इज कॉल्ड रियल लव बिकॉज देयर इज अ सैक्रिफाइस। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था तो सीता माता के पास चॉइस थी कि वो राजमहल में रहकर सुखों का भोग करें और भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करें। वो कह सकती थी कि प्रभु आप जाइए वन में, मैं आपकी प्रतीक्षा यहीं पर ही महल में कर रही हूँ और मैं आपका आने का वेट करूंगी, आप जल्दी आइएगा। नहीं, सीता माता ने ऐसा नहीं किया। सीता माता ने क्या कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं आपकी सर्विस करना चाहूंगी। तो सर्विस एटीट्यूड की वजह से सीता माता का जो प्रेम है भगवान श्री राम के साथ, एक आइडियल प्रेम को उसने अंजाम दिया। और आज भी सीता माता और भगवान श्री राम को हम एज अ आइडियल कपल देखते हैं। सो वैसे ही इस संसार के अंदर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे कि सिर्फ एक ही प्रेम है जो कि इस मटीरियल वर्ल्ड के अंदर सेल्फलेस भावना है, जिसके अंदर वो है एक माता और एक बच्चे का, नवजात शिशु का प्रेम। जब एक नवजात शिशु पैदा होता है ना तो उसकी माता को उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन उसकी सर्विस करती है, उसको खाना खिलाती है, उसको दूध पिलाती है, उसकी देखभाल करती है, रात को उसको नींद नहीं आती, उसको लोरी गा के सुलाती है, अपने लैब पे उसकी देखभाल करती रहती है। तो सबसे ज़्यादा सेल्फलेस जो प्रेम है ना वो एक माता और एक पुत्र का है। वैसे ही एक और प्रेम है जो कि इस मटीरियल वर्ल्ड का नहीं है बट मटीरियल वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, वो है एक भक्त का, एक भगवान से प्रेम। जब भक्त भगवान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता, भक्त चाहता है कि मैं भगवान को कैसे प्लीज करूं, कैसे मैं उनकी सेवा करूं, कैसे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे मेरे से, कैसे मैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस उनकी कर सकूं, भक्त ये चाहता है। ऑन द अदर हैंड भगवान भक्त ने सोचते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए कितनी ज़्यादा मेरी सर्विस कर रहा है, कितने ज़्यादा सर्विस एटीट्यूड से उसकी भावना मेरी भक्ति कर रहा है, कॉन्स्टेंटली ही इज एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस। तो मैं इसके जीवन में कष्ट ना आए, मैं इसके आगे प्रोटेक्टर बन के खड़ा हो जाता हूँ और इसकी प्रोटेक्शन करता हूँ। जितनी भी हर्डल्स आती हैं उसकी लाइफ के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन हर्डल्स को खुद आकर सॉल्व करते हैं और उस भक्त की रक्षा करते हैं। सो ऐसे रिलेशनशिप जिसके अंदर सैक्रिफाइस प्लस ग्रेटिफिकेशन है, ऐसा रिलेशनशिप विल लेड टू एन हेल्दी लाइफ। सो आज की जो सबसे बड़ी लर्निंग हमने सीखी वो ये है, अ रिलेशनशिप इन विच देयर इज सैक्रिफाइस विच ग्रेटिफाइज विल लेड टू एन हेल्दी रिलेशनशिप। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सैक्रिफाइस के साथ ग्रेटिफिकेशन अपने जरूर रखिए और जितने भी अंदर से ग्रजेस वगैरह हैं इसको निकालिए और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से सर्विस एटीट्यूड से लव कीजिए। ऑफ कोर्स कृष्ण सेंट्रिक बट विद सर्विस एटीट्यूड। हरे कृष्ण।